अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपके आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज का ये एक मुफीद सेशन जिसके लिए हमने रखा है, उसका बुनियादी मकसद उन लोगों को मुकम्मल तौर पर गाइड करना है, उन लोगों की रहनुमाई करना है जो लोग लेक्चरर इस्लामियात की, एसएस इस्लामियात की, इंस्ट्रक्टर इस्लामियात की और टीजीटी इस्लामियात की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि रहनुमाई किसी भी सब्जेक्ट की हो या किसी भी काम की हो, वो हर वक्त और हर दौर में बहुत ज़रूरी है। और मुनासिब सम्मत में रहनुमाई और मुनासिब अंदाज से जो गाइडलाइन एक दूसरे को पहुंचाना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये आज के दौर से नहीं बल्कि हमेशा से ही, अगर इंसान को दुरुस्त सम्मत मिल जाए और उसके ऊपर एक दुरुस्त अंदाज में रहनुमाई मिल जाए तो मुश्किल फ़ैसले भी आसान लगते हैं और मुश्किल और कठिन रास्ते भी आसान लगना शुरू हो जाते हैं। मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी का 2020 से ये शुरू होने वाला ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बड़ा, एक वसी और रीस जो सिलसिला है वो बन चुका है। और अल्लाह ताला ने इस सिलसिले को अपनी रहमत से नवाजा है। हमारा एक नेकी की बुनियाद पे मकसद यही है कि हम लोगों की बेहतर अंदाज में रहनुमाई करें, क्योंकि जिस वक्त में हम चल रहे हैं और जिस हिसाब से दुनिया आगे बढ़ रही है, इस वक्त में मुनासिब अंदाज में एक दूसरे के लिए रास्ते आसान करना भी कोई आसान और आम काम नहीं रहा। मैं आज आपको लेक्चरर इस्लामियात की तैयारी और अपने जो नए सेशन के हवाले से आपको बताऊंगा, और फिर ये बताएंगे हम आपको कि इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, किस अंदाज में आप आगे बढ़ सकते हैं और किस अंदाज में आप अपनी बेहतरीन तैयारी जो है वो कर सकते हैं। आखिर पे आपके सवालात लिए जाएंगे। आज एक बहुत मुख्तसर सा सेशन है, चूँकि बाकी हम सेमिनार्स लेते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मकसद उन लोगों के सवालात यहाँ पे बयान करने हैं और उनके जवाबात देने हैं जो लोग पूछना चाहते हैं कि तैयारी किन बुक से की जाए, कैसे की जाए, शॉर्ट में कैसे की जाए, और अभी ख़ास तौर पर जो इंस्ट्रक्टर का टेस्ट होने वाला है उसके हवाले से अब हम तैयारी कैसे करें। तो ये एक बड़ी मुफीद डिस्कशन होगी जिसको हमने करना है। तो लेक्चरर इस्लामियात और लेक्चरर इस्लामिक स्टडी और एसएस इस्लामियात और इंस्ट्रक्टर इस्लामियात, ये सीटें जो है ना, ये मुख्तलिफ महकमों से एसपीएससी, पीपीएससी और एजेके आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है, और एफपीएससी, ये यहाँ से मुख्तलिफ सीटें आ रही। अब इनकी टेस्ट की तैयारी कैसे है, कैसे करनी है, कौन कौन सी बुनियादी किताबें जो है वो पढ़नी चाहिए, वो मैं सिर्फ अभी आपको बताऊंगा और फिर अपना तरीक़ाकार बताऊंगा। देखिए, कोई भी टेस्ट हो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप उसकी कोर्स आउटलाइन पढ़ें। अगर आपका ताल्लुक एजेके से है, पंजाब से है, सिंध से है, फेडरल से है या खैबर पख्तूनख्वा से है, तो सबसे पहले आपने बुनियादी तौर पर अपने उस सूबे की जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी कोर्स आउटलाइन देखनी है। ठीक है, कोर्स आउटलाइन जो है वो आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी और अहम बात होती है वो सिलेबस होता है, कोर्स होता है। अगर आपको कोर्स का पता होगा तो आप तैयारी करेंगे। तो पंजाब वाले पंजाब की और सिंध वाले सिंध की कोर्स आउटलाइन देखें, 99% जो है कोर्स है वो सेम है, पंजाब में भी, सिंध में भी, एजेके में भी, फेडरल में भी। अब पेपर पैटर्न थोड़ा सा अलग हो सकता है, मुमकिन है वो अलग हो। तो पेपर पैटर्न क्या हो सकता है, देखें, इन चारों सूबों में हम चारों पब्लिक कमीशन में, 5वां खैबर पख्तूनख्वा, सब में जो पेपर होता है वो एमसीक्यूज बेस होता है।
सिर्फ एक सूबा है बलोचिस्तान, जहां पे पेपर MCQs 20% होता है और बाकी 80% जो है वो सब्जेक्टिव होता है, लाइक CSS PMS पेपर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिलेबस है कि आपका पेपर कैसे आता है, देखिए आपका बेसिकली जो निसाब है वो MA का निसाब है, मगर जो पेपर आपको आएगा मैट्रिक से लेकर MA का मुकम्मल निसाब उसमें शामिल होता है। अब मैट्रिक में आपने इस्लामियत इख्तियारी, इस्लामियत लाजमी पढ़नी है, उसको अपनी नज़रों से गुजारना है बहुत अच्छी तरह। फिर 11वीं 12वीं के अंदर इस्लामियत इख्तियारी और लाजमी उसको पढ़ना है, और 11वीं 12वीं के अंदर एक सब्जेक्ट है तारीख़ इस्लाम, और वो सब किताब है शेख मोहम्मद रफ़ी की। उस पर आपको मैं ये बता दूँ कि ये इतने उम्दा और जामे अंदाज के अंदर आपने उसकी तैयारी करनी है कि ये जो किताब है ये आपके लिए एक बुनियाद की हैसियत रखती हो। तो इन सारे प्रोफेसर्स के मिशन की तैयारी के लिए अगर आप सीरत का, खिलाफत राशिदा का, बनु उमैया का, बनु अब्बास का सिलेबस तैयार करना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इस किताब को आप मद्देनजर रखते हुए पढ़ें, और इंशाअल्लाह ताला ये किताब आपको सीरत के मुकम्मल और तारीख़ इस्लाम के मुकम्मल नंबर जो है वो आपको देगी। तो ये बहुत शानदार किताब है, इस किताब का मुताला कीजिएगा। इसके बाद आपको जो हमने चंद एक और चीज़ें जो इस सिलसिले में हम आपको बता रहे हैं वो कोर्स आउटलाइन पढ़ लें। अब इनका पेपर मुख्तलिफ हो सकता है। AJK में 100 नंबर ही इस्लामियात है, PPSC में 80 नंबर इस्लामियात, 20 नंबर GK है। ठीक है, सिंध में 80 नंबर इस्लामियात और 20 नंबर जो है GK प्लस इंग्लिश है। ठीक है, फेडरल में 50 नंबर इस्लामियात है, 30 नंबर पेडागोजी है और 20 नंबर इंग्लिश है। KPK में 45 के 45 नंबर जो है वो इस्लामियात है। ये तो था पैटर्न और कोर्स आउटलाइन। अब हम इस तरफ जा रहे हैं कि हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है। हमें इसकी तैयारी, तमाम लोग अपने माइक म्यूट रखें प्लीज। जी, अब हम देखते हैं कि हमें लेक्चर इस्लामियात की तैयारी के लिए किताबें कौन कौन सी है। देखिए बहुत सारी, कोई मुश्किल तैयारी नहीं है, बिल्कुल आसान सा पैटर्न है। आसान से अंदाज में अगर हम पढ़ेंगे, मगर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इस चीज़ के आदी हैं कि जब कोई सीटें आती हैं तो शुरू के अंदर हमारा जोश, हमारा वलवला, हमारी सोच बहुत अलग होती है, मगर जैसे ही वो थोड़ा सा पेपर लेट होता है या थोड़ी सी देर हो जाती है, हम किताबें भी छोड़ देते हैं, पढ़ना भी छोड़ देते हैं और हमें कोई सरोकार नहीं होता। ये वो सोच है जो ना हमें बहुत पीछे लेके जाती है। देखिए इस फील्ड में आकर इंसान कभी भी किसी के सहारे पे नहीं चल सकता। आप सब ने, मैं आपको जितना भी पढ़ा लूँ, मगर उसका फ़ायदा कब है जब आप लोग वक्त देंगे। कोई भी इदारा जितना भी पढ़ा ले उसका फ़ायदा तब है जब आप लोग वक्त देंगे। मेरा काम, मिसाली ग्रुप का काम जो है वो आपके सामने मुश्किल चीज़ों को आसान बना के और टू द पॉइंट वैलिड चीज़ें भेजना और वैलिड नोट्स भेजना और जो पढ़ाया है उसकी असेसमेंट करना है और आपको बताना है कि ये पढ़ना है। फिर डिस्कशन में, हमारी जो डिस्कशन क्लासेस होती हैं उसमें आपसे पूछा जाता है, आपसे सवाल किए जाते हैं कि आपने ये पढ़ा है, उसके आप क्लास के अंदर हमें जवाब दें। तो ये तरीक़ाकार जब भी आप इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से कामयाबी होगी। अब आप ना ये तैयारी का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, तैयारी कैसे करें। सबसे पहले याद रखें एक चीज़ यह है कि इंसान जिस चीज़ की तैयारी करता है ना उसका मटेरियल उसके पास होना चाहिए। अगर तो आप ये समझते हैं कि जस्ट PDF किताबों से हम पढ़ लेंगे या PDF ही काफ़ी है, तो मेरे ख्याल से ये सोच मुनासिब नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको टच करने से याद होती हैं। सो आपने कोई भी तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपके पास कुतुब होनी चाहिए। ठीक है, आपने कुतुब लेनी है और किताबें, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत सारी किताबें लें, मैं सिर्फ आपको ये कहता हूँ कि आप इससे रेलिवेंट जो कुछ किताबें हैं ना वो लें। अब सबसे पहले तो आपने मैट्रिक से, ये तकरीबन सिलेबस सस्ता सा मिल भी जाता है और वैसे भी हमारे गिरदोनवा में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं
उनके पास में होता है। मैट्रिक से एमए तक का जो सिलेबस है ना, ये बुनियाद है। आपने इसमें 3 सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने हैं, इस्लामियात, इख्तियारी प्लस लाजमी, और इसके बाद है तारीख़ इस्लाम। ये सब्जेक्ट्स अगर पढ़ लेंगे ना तो आप ये समझ लें कि आपके किसी हद तक इंटरव्यू की तैयारी भी यहाँ से हो जाएगी, बहुत हद तक, और आपके टेस्ट की भी तैयारी यहाँ से होगी। ये बुनियाद है। मैट्रिक से शुरू करेंगे, मिडिल से शुरू कर ले और भी बेहतर है, तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो इंशाअल्लाह जिस तरह बेस बुनियाद मजबूत होगी, उस मजबूत बुनियाद पे कायम होने वाली इमारत भी बड़ी मजबूत होगी। तो आप ये मत समझिएगा कि इन किताबों से कुछ नहीं आता, क्योंकि बाज़ औक़ात इतने आसान सवाल आते हैं कि इंसान को पता भी नहीं चलता, क्योंकि पढ़े होते हैं, अब फाइनल को कन्फर्म उसका कोई जवाब नहीं होता। सो इस लिहाज से मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बुनियाद से पढ़िएगा और बुनियाद से आगे बढ़ें। और आजकल जिनका इंस्ट्रक्टर का पेपर है तो वो तो छुट्टियाँ चल रही हैं स्कूलों से, कॉलेज से, तो आजकल आपके पास भरपूर वक्त है। 4 घंटे 5 घंटे आप अपनी स्टडी को मुसलसल दें और एक एक सब्जेक्ट को पढ़ें। इसके बाद आपने किताबें कौन कौन सी लेनी, मैं आपको सिर्फ 3-4 किताबें रिकमेंड करूँगा जो गाइड बुक है, ठीक है, उनके हवाले से। बाकी ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल का पढ़ना चाहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक उलूमुल कुरान पे एक जामे किताब पढ़ी होनी चाहिए, एक हदीस पे पढ़नी चाहिए, एक तारीख पे पढ़नी चाहिए और एक फिक्र पे। कम से कम ये वो 4 सब्जेक्ट है, और एक तकाबुल पे भी। वैसे इन चारों पे भी पढ़ ले तो ये काफ़ी है। इन चारों सब्जेक्ट्स पे आपने कोई ना कोई किताब का मुताला ज़रूर करना है। अगर करेंगे तो फ़ायदा रहेगा, नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। ये आप जहन में रख लीजिए। अब आपने जो गाइड बुक आपने खरीदनी है तो मैं आपको सिर्फ 2-3 बेस्ट ऑप्शन दूंगा इसके अलावा, क्योंकि जितनी भी किताबें आप आएंगी भी इसके बाद वो इन्हीं किताबों से निकाली हुई होगी, अलग से कुछ उसका नहीं होगा। एक किताब यहाँ पे आपको मिलेगी, हमारे फादर दोस्त है प्रोफेसर डॉक्टर जमशेद अख्तर साहब, बेहतरीन किताब है अल्हम्दुलिल्लाह, गुलदस्ता मुअम्मल इम्तिहानात, ये इस्लामियात की तैयारी के लिए। दूसरी किताब अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 से 3 साल की मेहनत के अंदर एक तैयार की है, जिसको हमने बड़े अलग से अंदाज में लिखा है, और एक एक सब्जेक्ट पे हमने वो सारी चीज़ें बड़ी तफसील के साथ उसमें डिस्कस की हैं। साबका पर्चाजात, इंटरव्यूज़ और MCQ शॉर्ट टेस्ट बड़ी तफसील के साथ एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाली किताब है, मिसाली गाइड बराए लेक्चर इस्लामियात। ये 2 किताबें मैं अगर पढ़ लें, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये सिलेबस और 2 किताबें आप 100% मैं आपको कह रहा हूँ आपका टेस्ट क्लियर है, आराम से क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो इसके अलावा और अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो वो आप नूर इस्लाम पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये मुख्तसर सी किताब है, नूर इस्लाम MCQ टाइप है, तो ये किताब पढ़ लें बस। ये किताबें या इसमें इसकी जगह पे शामिल की जा सकती मालूमात इस्लामिया। अब ये जो किताबें हैं सिर्फ इन्हीं को पढ़ लें तो आपका क्लियर है। बाकी सीरत पे अगर कोई किताब मुताला करना चाहते हैं, वक्त है, तो अर्रहीकुल मख्तूम पढ़ लें। अगर वक्त ना हो तो हमने अर्रहीकुल मख्तूम का एक खुलासा तैयार किया है, प्रोफेसर शौकी साहब है हमारे दोस्त, अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप से ये तैयार किया गया है। वो खुलासा भी मौजूद है, वो तकरीबन 35 पेजेस पे मौजूद है, वो सारी इंशाअल्लाह ताला कवर हो जाती है। ये सिलेबस है जिससे आपकी तैयारी होगी। MA इस्लामियात का सिलेबस लें, और ये किताबें आपके पास ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये 2 किताबें हर सूरत होनी चाहिए। अब आ जाए कि हमें मुसलसल तैयारी की तरफ आगे कैसे बढ़ना है और किस तरह हम मुसलसल तैयारी कर सकते हैं। ये तो सिलेबस था, आप तैयारी कैसे करेंगे? देखें, हम तैयारी जो करवाते हैं, हमारा तरीकाकार ये है कि हम लेक्चर्स लेते हैं, ठीक है, शेड्यूल पूरा होता है हमारा एक, और उसके बाद वीडियो लेक्चर्स होते हैं। वीडियो लेक्चर्स आपको हर सब्जेक्ट पे मिलेंगे। अब फर्ज कीजिए हमने लेक्चर्स दिए, वीडियो लेक्चर्स दिए, उसी पे हमने आपको नोट्स दे दिए, ठीक है। फर्ज कीजिए हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे अब कुरान, तो हमने कुरान पे पहले आपको लेक्चर्स दिए, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए, नोट्स दिए, बुक्स दी, ठीक है। वो 3 दिन आप पढ़ेंगे, 4 दिन आप पढ़ेंगे, उसके बाद उसके 2 से 3 अदद जो है वो टेस्ट होंगे।
इसके साथ एक दिन हमारी डिस्कशन क्लास होगी जो कि मेन क्लास होगी। डिस्कशन क्लास में हम आपसे जो पढ़ाया है वो हम आपसे सुनेंगे और पूरे टॉपिक को हम तकरीबन 200 से 250 सवाल जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छी तरह याद हो जाए। और इसके बाद हमारे मिनी ग्रुप्स में हमारे जो ग्रुप एडमिन है वो रोज़ाना की बुनियाद पे मिसाली गुलदस्ता से रोज़ाना की बुनियाद पे आपको पेजेस देंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर आपको मखसूस सफ़हात देने के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला उसी से ही आपका टेस्ट एक रोज़ाना लिया जाएगा कि 10 पे 15 20 25 जितने भी होंगे वो आपको देंगे, वो सुने भी जाएंगे और उसी का टेस्ट भी लिया जाएगा। तो रोज़ाना की बुनियाद पे जो वर्क है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह करवाएंगे और उसी के अंदर ही आपकी जो एक बेहतरीन तैयारी होगी। अब आपने क्या करना है, ये कुरान सब्जेक्ट शुरू है, आप ऐसे कीजिए कि आप एक रजिस्टर लें जिस पे आप अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, अपने नोट्स बनाएंगे तो मैं ये समझता हूं कि आप एक ही टॉपिक को अल कुरान को आप मिसाली से भी देखें, गुलदस्ता से भी देखें, नोट्स भी देखें और एमए की किताब से भी देखें। अल कुरान का टॉपिक जब चारों जगहों से आप पढ़ के जाएंगे तो फिर गुंजाइश नहीं होगी कि आपको वो पेपर ना आता हो या उसमें से सवाल ना आता हो। और दूसरी बड़ी बात, जब हम टेस्ट लेते हैं हमारे टेस्ट इतने म्यारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह के इन्हीं सवालात में से पब्लिक सर्विस कमीशन के सबका पर्चा जाकर उठा के देख लें, इन्हीं में से आपके वो सवालात आए हुए हैं। 100 नंबर के 3 टेस्ट होते हैं जो कि हम एक एक सब्जेक्ट के आपसे कंडक्ट करते हैं। तो इस तरीक़ाकार के मुताबिक आप तैयारी करें, पढ़ें और फिर अपने नोट्स पढ़ें, क्योंकि जब लास्ट वीक होता है ना फिर बड़ी बड़ी किताबों को नहीं पढ़ा जाता, जो बड़ा होता है उसको रिवाइज किया जाता है, उसको दोहराया जाता है और उन चीज़ों को दोहरा के इंशाअल्लाह ताला आप जो है ना वो कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। सो ये एक मुख्तसर सी तैयारी का एक तरीक़ाकार है। हमारा सेशन परसों से यानी कि सोमवार से ही शुरू हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला इसी सेशन को हम अभी थोड़े से वक्त में हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक ये बड़ा अहम सेशन है। इसके साथ एक और चीज़, अहम चीज़ और आखिरी चीज़ आपको बता दूँ कि अभी हमने 110 टेस्टों पे मुश्तमिल एक टेस्ट सीरीज शुरू करनी है जो कि शुरू हो जाएगी हमारी 5 से लेकर 6 तारीख तक। 5 से 6 7 8 तारीख से पहले हम उसको शुरू करेंगे और वो कंसेक्टिव टेस्ट चलेंगे और टॉपिक एक होगा मगर एक टॉपिक पे कम से कम 2-3 टेस्ट होंगे, 3 टेस्ट होंगे और उन टेस्टों को हमने इंशाल्लाह पूरे जून का महीना कंटिन्यू करना है और हम कोशिश करेंगे जो जो सब्जेक्ट पढ़ाते जाएंगे उसी के मुताबिक हम टेस्ट लेते जाएं। मगर मुमकिन है कि हमें थोड़ा सा वो फास्ट भी करना पड़े, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा लोग दोहराई कर रहे हैं। तो उन टेस्टों का फ़ायदा ये है कि आप अपनी असेसमेंट करेंगे कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं, कितनी चीज़ें नहीं आती। तो इस अंदाज में जब आप तैयारी करेंगे, साथ में दोहराई होगी, साथ में असेसमेंट होगी, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तैयारी जो है वो 99% हो जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा चांस है, सीटें आई हुई हैं और अब उनके टेस्ट होने वाले हैं और ख़ास तौर पर ये इंस्ट्रक्टर की सीटें हैं, कश्मीर में भी सीटें हैं और खैबर पख्तूनख्वा के लेक्चरर के टेस्ट होने वाले हैं और इसके साथ साथ पंजाब में जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरार की असामी आई थी उसके भी टेस्ट होने वाले हैं। तो अपनी जिम्मेदारी, मेहनत और कोशिश के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी कोशिश को लेकर हमने इंशाअल्लाह ताला आगे चलना है। भरपूर वक्त दें, हम भी देंगे और अपनी मिल के कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर हमें इज़्ज़तों से नवाजेगा। तो इस सेशन का आगाज़ जो है वो परसों से हो रहा है और परसों से रेगुलर क्लास जो है हमारी वो जारी सारी हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला हम इस रेगुलर सेशन के साथ अपनी तैयारी को बहुत जल्द मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि ये सेशन कोई 3 माह का नहीं होगा, मुख्तसर मगर जामे सेशन होगा जिसके अंदर हम ये सारा कुछ आपको पढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये जो सिलेबस है इस सेशन में, हमारे बड़े सेशन में ज्वाइन होगा, उसको ये हमारी बड़ी टेस्ट सीरीज जो होगी तकरीबन 110 टेस्ट होंगे उसमें, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें शामिल करेंगे। तो अगर आप में से कोई स्कॉलर जो है वो ज्वाइन करना चाहता है तो इंशाअल्लाह वो हम आपको बाकायदा तौर पर जो है आज से रजिस्ट्रेशन आगाज़ कर रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिसाली गाइड आपकी तैयारी के लिए एक अहम संग मेल साबित होगा, तो इसलिए आप उस किताब को मुसलसल पढ़ें, एक एक चीज़ बड़ी तसल्ली के साथ लिखी हुई है उसको ज़िम्मेदारी के साथ तैयार करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर हमारा हामी नासर होगा और अल्लाह हमें कामयाब फरमाएगा। तो किसी भी लिहाज से आप जो है
वो इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। आप कोई भी इसमें हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहे रब्ता कर सकते। दूसरी अहम चीज़, आखिरी बात, इस दफ़ा सेशन की फ़ीस जो है वो हमने बहुत कम रखी है ताकि जो लोग नहीं कर सके वो मैक्सिमम आ जाएं। इस दफ़ा टोटल सेशन मम्मा टेस्ट सेशन जो है हमारे वो 3000 फीस होगी टोटल सेशन की फीस जो है ना, और टेस्ट सीरीज के साथ इंशाल्लाह इसी फीस का मैनेज करेंगे, क्योंकि ये फीस 5500 5000 होती है हमारी, हमने हाफ फीस की है और टेस्ट सेशन की फीस भी इसी में इंक्लूड कर दी है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जल्द रब्ता करके अपनी तैयारी का आगाज़ करें। अल्लाह ताला हम सब का आमिया नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाकी मज़ीद डिस्कशन हमने बहुत ज़्यादा की है, मज़ीद हम क्लास में भी करेंगे और ये लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। बाकी अब अभी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं।